हेलो खम्मा घड़ी, कैसे आप सब लोग। तो गाइस चाय पी लीजिए। और मेरे दिन की शुरुआत होती है चाय से और उसके साथ में थोड़ी स्टडी से। और स्टडी के नाम पे जो आज मेरी मम्मी ने मुझे खरी खोटी सुनाई है, इतना मम्मी ने मुझे इतने सालों के बाद में डांटा है। और क्यों डांटा है तो व्लॉग में प्लीज़ एंड तक बने रहना। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरी शादी को इतना टाइम हो गया फिर भी मेरी मम्मी ने आज मुझे सुना दिया। हे भगवान, ऐसी डांट क्यों। चलो कोई बात नहीं, मैंने देखो स्टडी तो की ही थी। स्टडी करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना था अपने लिए खाना। खाने में ये था कि सब्जी तो मेरे घर से आ गई थी बट रोटी तो मुझे ही बनानी पड़ती। मम्मी ने बोला कि तू वैसे फालतू के काम करती रहती है, रोटी और बनाती नहीं है, तो रोटी अपने आप बना लेना। तो मैं गुस्से गुस्से में, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो अपन सफाई कर लेते हैं, तो उससे सफाई पे भी गुस्सा निकल जाता है और जिससे गुस्सा होते हैं वहाँ पे शांत भी हो जाता है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। मैं 11 बजे के लगभग में घर की सफाई करने उठी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इनको ड्रॉर वगैरह को साफ कर देते हैं। और मुझे ना कप का इतना शौक है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे तो मैंने बहुत ही कम रखे हुए हैं, वो शायद इतने ही होंगे। बाकी तो जो छोटे वाले जो कप है वो मैंने अंदर रखे हुए थे। बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही थी और इतनी सारी मिट्टी निकली है। अभी तो हमने घर को शिफ्ट किया था यहाँ पे, तब एकदम सही से साफ करके ही सब कुछ सामान रखा था। बट फिर भी देखो ये चीज़ें तो गंदगी हो ही जाती है। फिर जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पे धूल मिट्टी कण, क्या क्या बताऊँ मैं, वही चीज़ें होगी। बट ये है कि थोड़ा सा पोल्यूशन कंपैरिजन टू मतलब कि जो मेन सिटी है उसके कंपेयर में यहाँ पे थोड़ी मिट्टी कम है। मिट्टी नहीं, पोल्यूशन कम है, मिट्टी तो ज़्यादा है, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, अपन को सफाई करनी है। ये देखो दाल है, छोटी सी क्यूट सी बोतल के अंदर मैंने दाल भरी हुई है। और अब मैं सोच रही हूँ इस दाल को या तो मैं मेरी मम्मी को यहाँ पे दे दूंगी या मैं गौशाला में पहुँचा दूंगी। और ये जो बोतल है ये मेरी जो छोटी सी मेरी जो भतीजी है उसके काम आ जाएगी। ये पता नहीं किस चीज़ का मसाला है, छी इतनी गंदी स्मेल आ रही थी इसके अंदर। कोई चिकन मसाला होगा जो मैं कभी यूज़ नहीं करूँगी। बट मेरे हस्बैंड हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को शेफ समझते हैं, इसलिए ये मसाले अजीबोगरीब जो मसाले हैं वो यहाँ पे मेरे यहाँ पे इकट्ठे करते रहते हैं और मुझे उनको संभाल के रखना पड़ता है। मैं नहीं फेंक सकती। यहाँ पे मैं सबकी चीज़ें, जो चीज़ें थी ना सबकी मैं एक्सपायरी डेट देखते हुए ही चीज़ों को रख रही थी, क्योंकि मैं फालतू में अननेसेसरी सामान जो होता है उसको रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही थी कि जो डेली जो चीज़ें चाहिए वो तो मैं बाहर रख लेती हूँ और जो फालतू की चीज़ें जो काम नहीं आती वो अंदर रख देती हूँ। ऐसे करके मैं क्या बार बार मैं खोल रही हूँ इसको। अच्छा, तो मैं ये आपको कप दिखाना चाहती हूँ। तो ये कप का सेट है गाइस, जो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। एक दो बार मैंने चाय पी है इसके अंदर। ये ना मुझे ऐसे वाले कप की बड़ी इच्छा हो रही थी जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना उनकी। बट प्रॉब्लम ये हो ना, देखो उनकी साइज़ में देखो कितना डिफरेंस है गाइस। देखने में आपको नहीं लग रहा होगा बट मैं आपको विथ प्रूफ ये दिखाऊंगी कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो चाय पीते हैं ना उनको समझ में आता है। अब देखो इसमें मैंने डाला है पानी और ये सिर्फ यहाँ तक ही, मतलब इसका हाफ कप जो है वो पूरा फुल उधर वाला हो रहा है। तो मुझे तो ये कप नहीं पसंद में आए। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं किसको दूँ, किसको गिफ्ट करूँ। अब देखो यूज़ भी कर लिया तो गिफ्ट किसी को कर नहीं सकते। तो सोच रही हूँ मेरी मम्मी को ही दे के आ जाऊँगी और हम वहीं पे ही चाय पी लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो मैं रख देती हूँ इनको, उसके बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं इनका। उसके बाद गाइस जो मैं ये स्लैब होती है इसकी सफाई करने लग गई थी। मैंने कहा चलो जब सफाई पे लगे हैं तो कंप्लीट सफाई हम कर ही देते हैं। और ये जो रैक जो है ये बहुत पुरानी हो चुकी है, कम से कम 3 साल पहले की होगी। मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास एक और रैक है जो प्लास्टिक की है, वो तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाई। और ये जो छोटे छोटे कपड़े जो आप देख पा रहे होंगे ये किचन के कपड़े हैं, तो इनको मुझे वॉश करना है। पता है आप किचन में कितना ही मैं सामान कम रखूँ बट फिर भी पता नहीं किचन क्यों बिखरी बिखरी लगती है। इसके लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए जब आप ऑर्गेनाइज कर सको। अब देखो ये दाल की जो पॉलीथीन वगैरह यहीं पे रखी हुई है। और अब मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है मैंने सूजी का हलवा नहीं खाया। और दूध है वो मैंने गरम रख दिया था। यहाँ देखो कितनी धूप है गाइस, फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं। मैं जब भी यहाँ किचन में जाती हूँ मैं इनको ज़रूर देखती हूँ और मुझे बड़ा मतलब दया आती है इनके ऊपर। यहाँ पर बस मैंने सूजी का हलवा जो है बनाना शुरू कर दिया था और होप सो अच्छा ही बने, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ बट बन जाएगा जैसा है। अब ये देखो ये ऐसा
तो गाइस ये हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, तो मुझे ड्राई फ्रूट्स वैसे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बादाम डाला था, वो भी नाम मात्र का। बाकी थोड़ी सी मैंने केसर डाली है, जो मुझे बड़ी ही पसंद है। केसर कलर थोड़ा अलग आ जाता है। और पक गया बस ये। मैं अभी बस अपने लिए ही बना रही हूँ कि किसी को मुझे शो नहीं करना है, भाई मैं खा लूँ बस उसके अकॉर्डिंग। तो अभी तो गाइस ये देखिए मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग भी बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा साफ़ सफाई देख के, किचन देख के। और मैंने तो कर दी अपने हिसाब से साफ़ सफाई, इतनी हो पाएगी। अब इसके ढक्कन रह गया था, छाछ पड़ी थी, इसके ढक्कन लगा देती हूँ और अपना हलवा जो है एंजॉय करती हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मेरी जो दीदी है उनके घर पे, क्योंकि मेरे दीदी है उनके सासू जी आए हुए। वैसे चलो मुझे सासू जी से क्या ही लेना देना, बट ना मेरे दीदी की जो सासू जी है वो मेरे खुद के मासेर सासू जी लगते हैं, बोले तो मासी सासू लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उनसे मिल के आ जाती हूँ। और अपन ले लेते हैं दूध वाली केटल, बोले तो केतली। बर्तन पड़े हुए सिंक में, चलो चलते हैं। कौन आया होगा विदु? कौन आया होगा? ये कौन आया है? अच्छी लगेगी चोटी, अच्छी लगे चोटी है। बेली कर मिली तो दिनों का। वो तो जरूरी है। रिया भाई साहब बाय बोल दे। तो बोलो आप बोल दो। छुट्टी लगा। तो गाइस देखिए मैं, पापा और वेदिका जो मेरी भतीजी है, हम आए थे सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए ऑफ कोर्स। और ये वेदिका कैसे बाइक पे लेटी हुई थी, मुझे हंसी आ रही है वॉइस ओवर करते हुए भी। और ये हूँ मैं, और ये मेरे पापा, और ये वेदिका। जब मैं छोटी थी तब मुझे बोला करते थे कि मैं मेरे पापा जैसी लगती हूँ। अब मेरी वेदिका को बोलते हैं ये पापा जैसी। हाँ जी, तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे, और मैं बस जिस ड्रेस में थी, जिस अवतार में थी, उससे मैंने चेंज कर ली ड्रेस, और मैं अपनी इस ड्रेस को पहन ली। और क्या कंफर्टेबल फील हुआ है इस ड्रेस को पहन के। और वो ड्रेस भी पहननी ज़रूरी थी। और मैं चली गई, मेरे को मैं गई थी 5 बजे के बाद में, अभी बजे 8, और अब मैं बस खाना खाऊंगी। खाना मैं लेके आ गई थी घर से। और मम्मी से डांट भी पड़ी मेरी, कि मम्मी ने बोला कि तेरा 3 घंटे वेस्ट हो चुके हैं, तुझे सिर्फ आधा घंटा ख़राब करना था, वहाँ 3 घंटे ख़राब हो गए। कोई बात नहीं यार, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया ना। पापा मंडी लेके चले गए थे, सब्जी मंडी। पापा ने बोला चल सब्जी लेके आते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि पापा का मन था मुझे ले जाने का, मम्मी को ले जाने का नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चल जाते हैं। पापा कभी कभी कोई चीज़ के लिए बोलते हैं। तो मैं चली गई पापा के साथ में। ओ यार, पापा को आप कैसे मना कर सकते हो कि नहीं पापा मैं सब्जी लेने नहीं जाऊंगी आपके साथ में? सीरियसली, मतलब जिस इंसान ने आपके लिए सब कुछ किया लाइफ में, और जो मेरी स्टडी में हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकती। तो बट मम्मी समझते ही नहीं है मेरी फीलिंग्स कि मैं अपने फादर को मना नहीं कर सकती। अब टाइम वेस्ट हो तो फिर छो हो, कोई बात नहीं। तो फिर तो फिर मैं खाना भी लेके आ गई, तो वो टाइम तो सही हुआ ना मेरा। तो मैंने सोचा जब खाना वहाँ से बना हुआ लेके आई हूँ, तो अब पढ़ाई करती हूँ ना, तो बस यही कि मैं खाना खाऊंगी सबसे पहले, और फिर पढ़ाई करूंगी, और फिर मैं सो जाऊंगी। ठीक है गाइस, तो अभी मेरा यही रूटीन है।
और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं ना कंटिन्यू 10 दिन तक, कम से कम 10 दिन में, ज़्यादा तो नहीं टारगेट ले सकती ड्यू टू माई स्टडी, बट मैं आगे आने वाले नेक्स्ट जो 10 डेज है उसके लिए मैं चैलेंज देती हूँ अपने आप को कि मैं डेली व्लॉग्स लेके आऊँ आपके लिए। और आप लोग प्लीज़ जो देख रहे हैं मुझे लाइक करके जाना, और अपना प्यार जो है मेरे पे बनाए रखना, ठीक है। मैं क्यों फंबल कर रही हूँ। बाय गाइस, टेक केयर।